खबर कुशीनगर से है। आपको बता दें, न्यू इंडिया शुगर मिल हाटा चीनी मिल द्वारा गोष्ठी में किया गया ऑटोमेटिक प्लांटर का वितरण। आपको बता दें, कुशीनगर हाटा चीनी मिल के अंतर्गत गन्ना खेती में मशीनीकरण द्वारा अधिक से अधिक गन्ना उत्पादन लेने हेतु चीनी मिल तथा प्रेगमेटिक्स रिसर्च एंड एडवाइजरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा गन्ना बुआई हेतु केन प्लांटर का वितरण चीनी मिल द्वारा किसान गोष्ठी में किया गया। चीनी मिल प्रांगण में इस वैज्ञानिक गोष्ठी का प्रायोजन किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है गन्ने में मशीनीकरण को बढ़ावा देना। और ये मशीनीकरण का कार्यक्रम आज हम जो कृषि सेवा प्रदाता हैं उनके माध्यम से आज हमारी चीनी मिल क्षेत्र में इसको हमने चालू किया है। और इसके तहत गन्ना बुआई से लेकर गन्ना कटाई तक हर एक एक्टिविटी को मशीन के द्वारा किया जाना, ये कार्यक्रम हम आज से शुरू कर रहे हैं। और अगले 1.5 से 2 साल में ये सर्विस हमारे मिल क्षेत्र के हर एक किसान तक पहुंचे इस प्रोग्राम के तहत, जिसके लिए पूरा प्रेगमेटिक्स टीम हमारे साथ में है, IISR लखनऊ के साइंटिस्ट हमारे साथ में हैं और इनके माध्यम से इस कार्यक्रम को आज ये चालू किया गया है। इस पूरे प्रोग्राम से हमें उम्मीद है कि मिल क्षेत्र में गन्ने की पैदावार 2 गुनी हो जाएगी, जिसके क्रम में चीनी मिल द्वारा बनाए गए एटीएसपी को चीनी मिल के अधिशासी अध्यक्ष करण सिंह द्वारा 10 एटीएसपी को प्लांटर का वितरण किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए अधिशासी अध्यक्ष करण सिंह द्वारा चीनी मिल के किसानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के संबंध में बताया कि चीनी मिल क्षेत्र में पहले अधिक जल भराव से किसानों के गन्ना की फसल सूख जाती थी। इसके लिए चीनी मिल द्वारा लगभग 350 किलोमीटर नालों की सफाई कराई गई है। अधिशासी अध्यक्ष ने कहा कि हम क्या करें कि गन्ना की पैदावार 400 कुंटल पैदावार प्राप्त हो। इसके लिए हमने प्रेगमेटिक्स टीम को शामिल किया है। प्रेगमेटिक्स के कर्मचारियों की देखरेख में यह सभी कार्य हो रहा है। हम अभी भी पुरानी तकनीक से खेती कर रहे हैं। हम मशीनीकरण को खेती में ला रहे हैं, जो खेत की तैयारी से लेकर गन्ना बुआई एवं कटाई तक का कार्य मशीनों से होगा। कि अधिक से अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को चाहिए अपनी मिट्टी की जांच करवाएं और मिट्टी की जांच के आधार पर जो जो खाद जमीन में कम पाए जाएंगे उसकी संस्कृति की जाएगी और अच्छी पैदावार लेकर यहाँ की जमीनों पे बगैर परीक्षण करवाए ये पता लग रहा है कि यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और सल्फर की कमी है। इन खादों को अगर किसान डालेगा तो गन्ने की भरपूर पैदावार ले सकता है। इन खादों को डालने के लिए हम किसानों को बताते हैं कि NPK डालें या यूरिया डालें और सल्फोजिक डालें या जिंक सल्फेट डालें या न्यूक्रॉप डालें। इसमें 5 खाद पूरे हो जाएंगे। इससे गन्ने की पैदावार में कोई कमी नहीं आएगी, पूरी भरपूर गन्ने की पैदावार मिलेगी किसान। जिसके लिए मशीनों में बदलाव कराया जा रहा है। इसके लिए हमारे साथ अनुभवी व्यक्तियों की टीम है जो अधिक गन्ना उत्पादन के लिए हमें मार्गदर्शन देगी। हमारा प्रयास होगा कि गन्ना खेती में लागत कम हो और लाभ अधिक प्राप्त हो। इसके लिए हमें कुछ कार्य करने होंगे। मंच पर उपस्थित अतिथियों में ON मिश्रा उपाध्यक्ष उत्पादन, VS मिश्रा महाप्रबंधक तकनीकी तथा उपाध्यक्ष वित्त राजेश गुप्ता आदि उपस्थित रहे। मंच का संचालन DD सिंह द्वारा किया गया। गोष्ठी में चीनी मिल द्वारा बनाए गए ATSP तथा प्रगतिशील किसान उपस्थित रहे। ये जैसे चीनी मिल के माध्यम से ये प्रचारित और प्रसारित किया ही जा रहा है कि आप बीज का चयन करते हुए अत्यधिक सावधानी बरतें, नंबर 1। और किसी भी चीनी मिल अधिकारी के बिना कोई भी ऐसी वैरायटी का प्रयोग ना करें जिसकी यहाँ से कोई भी अनुशंसा नहीं की गई है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब हम बीज के चयन की बात करते हैं और फिर उसके साथ साथ हम उस बीज के ट्रीटमेंट की भी बात करते हैं। ज्यादातर किसान बिना ट्रीटमेंट किए बिजाई करते हैं। अब जो नई मशीनें आज यहाँ इस परिसर से यहाँ पर किसानों के माध्यम से आपके यहाँ पर उपलब्ध रहेगी हर किसान के लिए, इसमें उसका शोधन के साथ साथ खाद का जो समुचित मात्रा जैसे डॉक्टर साहब ने बताई उसका कितना उसकी मात्रा जानी चाहिए वो भी पूरी तरह से वहां पर जाए। और इसके साथ जो मुख्य बात है कि जमीन की नमी को पूरी तरह से आंकते हुए मापते हुए उसका बिजाई उसी समय पर हो जानी चाहिए ताकि किसान को होने वाले अन्य जितने भी नुकसान है उससे बचाया जा सके, एक बात। और ये जो आप आज यहाँ ATSP के माध्यम से जो ये मशीनें चली गई हैं, किसान भाई इनका प्रयोग करें। उनको मशीनें खरीदने की कतई आवश्यकता नहीं है।
मात्र किराए पर वो मशीनें चलवा करके और 2 घंटे में अपने प्रति एकड़ के 1 एकड़ में 2 घंटे में बिजाई करवा करके पूरी तरह से निश्चिंत हो सकते हैं, ताकि जो मजदूरों की कमी का सामना वो कर रहे हैं वो उन्हें सामना ना करना पड़े और उनकी पैदावार आज जो 200 क्विंटल की है वो बढ़कर डबल हो जाए। ये इस उद्देश्य के साथ हमने इस परियोजना को यहाँ चालू। खेत जुताई के समय यमली पड़ाव का आपने एक विशेष को बताया है, उसका क्या मतलब? देखिए, ज्यादातर किसानों को मालूम नहीं है कि खेती क्यों और किस ढंग से होनी चाहिए। पुराने तरह से जो खेती होती थी अब उसका परिचालन बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब आदर्श स्थिति ये है कि जो हम आरएमबी पुलाव की या किसी भी ऐसे डीप फ्लोइंग मशीन की अनुशंसा करते हैं, एक तो जल भराव का क्षेत्र बहुत ज्यादा है, कड़ी परत है। कड़ी परत अगर टूटेगी तो पानी जो बरसते हैं, जो बारिश का पानी आता है या बाढ़ का जो पानी आता है, वो जब तक जमीन में नीचे नहीं जाएगा तो वो गन्ने को नुकसान करेगा या किसी भी फसल को नुकसान करेगा। तो कड़ी परत तोड़ने के लिए कुछ मुख्य यंत्रों का प्रयोग करना अति आवश्यक है, जिसमें आरएमबी पुलाव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ जो उसमें नीचे पड़े हुए पैथोजन है या जो कीड़े हैं, जैसे कीड़ों के साथ साथ जो मैं बात करता हूँ सफेद व्हाइट ग्रब की बात करता हूँ, व्हाइट ग्रब जो है मुख्य समस्या है। आने वाले समय में ये गन्ने में एक भयंकर समस्या बनेगा, उसका निदान आज ही होना आवश्यक है, ताकि किसान को आने वाली पैदावार से किसी भी तरह से उसको वंचित न कर सके।